नमस्कार, स्वागत है आपका देश की सबसे अगली चैनल एक के न्यूज़ 11 और आप जुड़कर देखें तमाम खबरें देश विदेश की हमारे साथ। अब वार्ड नंबर 70 में जहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे जो लिस्ट बनती है, जो पूरी लिस्टें दिखाई जाती हैं, यहाँ पे वोटर आता है, अपना नाम चेक करता है, उसके बाद चेकिंग के बाद उनको आगे वोटिंग के लिए भेजा जाता है। हमारे साथ जनता खड़ी है वार्ड नंबर 70 की। आइए जानते हैं जनता का मूड क्या है, वो किस तरीके का है, और इस बार जो बीजेपी आएगी या नहीं आएगी वो जनता से जानते हैं। सर नाम बताइए अपना। परमेश्वर मिश्रा। तो आपको क्या लगता है सर, बीजेपी वापस आएगी या अखिलेश बाजी मारेंगे? बीजेपी आएगी सर। तो बीजेपी क्यों आएगी सर? क्योंकि अच्छा काम किया है देश के लिए, अच्छा मतलब माहौल के लिए हर जगह अच्छा काम किया उन्होंने। योगी जैसा कोई नहीं। तो आपने देखा है कि यहाँ पे बीजेपी सपोर्टर हैं और कह रहे हैं बीजेपी आएगी, और हमारे भैया जी वोट डाल के आए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका जो वोट गया है वो ये नहीं पूछूंगा किसके हक में गया हुआ है, लेकिन इनसे जानते हैं कि इनका मूड है वो किस तरह का मूड है। सर ऐसा है जी, इस कोरोना महामारी में जितना योगी जी और मोदी जी ने योगदान दिया, फ्री में राशन बांटा, डबल राशन बांटा है, कोरोना की वैक्सीन फ्री दी है लोगों को, और बहुत ही अन्य सुविधाएं दी हैं, लोगों का जान बचाया है जो योगी जी और मोदी जी ने, और ये किसी और पार्टी ने नहीं किया। इसलिए भाजपा सर्वोपरि है हमारे लिए। देखिए ये वोट डाल के आए हैं और इनका भी मानना है कि जो आएगी बीजेपी हमारे साथ में आएगी। और यहाँ पे देखते हैं कि अब और जनता हमारे साथ खड़ी है, देखते हैं मूड क्या है, और ये जानेंगे कि बीजेपी आएगी तो क्यों आएगी और ऐसा क्या काम किया है बीजेपी ने जो यूपी में योगी की मान दोबारा हो रही है। सर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% वापसी आ रही है, और माननीय योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले गुंडा राज खत्म किया है। जो गुंडा राज था, हमारी बहन बेटियां अब रात के समय भी अगर कहीं ड्यूटी करके कोई आ रही है तो निश्चिंत घर में बैठे होते हैं माँ बाप। कहते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार है, गुंडे गायब हो गए हैं, या तो जेलों में चले गए या प्रदेश छोड़ गए। और अखिलेश जी ने कहा था कि जो काम हमने स्टार्ट किया था बीजेपी ने उसी काम को खत्म करके अपना नाम कमाया है। इस पे क्या कहेंगे आप? अखिलेश जी झूठ बोल रहे हैं। अगर अखिलेश जी ने किया होता तो 5 साल में पता नहीं होता। गुंडों ने कितने मकानों को कब्जे कर लिए, जमीनें कब्जा कर ली। अगर अखिलेश जी काम करते तो जब भी योगी जी आए हैं तो 5 साल पहले फिर अखिलेश जी आता। मोदी जी 14 में आए, 17 में फिर बीजेपी आई, 19 में फिर बीजेपी आई। जनता जो है बीजेपी पे विश्वास कर रही है, 22 में फिर बीजेपी आएगी, 101% आएगी। और अभी आपने देखा होगा कि अभी ममता जी अखिलेश को सपोर्ट कर रही हैं, और लखनऊ में उनसे मीटिंग भी हुई थी और ममता जी ने फुटबॉल उठा ली थी और कह रही थी कि यूपी में खेला होवे। इस पे क्या कहेंगे आप? ये यूपी में कोई खेला नहीं होगा, ये बंगाल नहीं है, और बंगाल में भी बीजेपी हारी नहीं है, बंगाल में भी बीजेपी जीती है। बंगाल में बीजेपी की 3 सीट थी, और आज जो है चुनाव में 73 सीट आई थी, और अब के आने वाले चुनाव में जो है सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो आप देखिए जनता, कोई जनता मेरे साथ खड़ी है, और हमारे साथ राहुल सिंह जी खड़े हैं जो भी युवा हैं और बीजेपी के सपोर्टर हैं। आइए जानते हैं। और ये जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भी हैं वार्ड नंबर 70 में, ये बहुत सपोर्ट करते हैं और रामनिवास बंसली के खास माने जाते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि भैया अभी जो यूपी का मूड है किस तरीके का है? जो यूपी की जनता जो है, और यूपी की जनता जिस मूड में इस समय, वो इसी मूड में है। जो जनता को बरगलाने वाले जो 2 युवा आए हुए हैं, एक तो दिल्ली वाला है और दूसरा यूपी वाला बिगड़ेल है, इन्हें भगाने के मूड में है, अच्छे तरीके से बताने के मूड में है कि तुम यहाँ लौट के क्यों आते हो बार बार, जब हम तुम्हें धुतकार के भगा रहे हैं बार बार, तो यहाँ आ क्यों रहे हो बार बार भाई। यहाँ से अखिलेश ने जैसे कहा है कि किस बीजेपी से वादे करती है, काम पूरे नहीं करती, तो इस पे क्या कहेंगे आप? अब देखो जी, जो जैसा होता है उसकी वैसी विचारधारा होती है। अखिलेश यादव जी और उनके पिताजी, इन लोगों ने जैसा करा है पहले, भाई कहीं बोर्ड लग गया, वहाँ आजम खान जी चले गए, मंत्री जी वो रिबन काट रहे हैं, कुछ काम हुआ नहीं, बोर्ड शिलान्यास करते गए, बस यही तो करा इन्होंने, और क्या करा है। तो ऐसा उनका अखिलेश जी ने जब अपनी रैली की थी यूपी में, तो उनका कहना है कि आएगा तो अखिलेश ही, बीजेपी या योगी मोदी नहीं आएंगे, तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? अब यही तो है, ये अहम बोलता है, ये उनकी गुंडागर्दी जबरदस्ती नहीं चलेगी। उन्होंने जो उन्होंने अराजकता फैलाया, हल्ला बोल किया, कहीं चक्का जाम किया, कहीं खून खराबा किया, कहीं यूपी बंद किया, कहीं दंगा किया, अब उनकी दंगा और उनका कुछ भी नहीं चलने वाला है। मैं उसी क्षेत्र से हूँ, मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, मैंने उनके रग रग से वाकिफ हूँ।
उनका कुछ भी नहीं है। उनका जनाधार हर जगह से खत्म हुआ। जो अपने परिवार के नहीं हुए, जो अपने माँ बाप के नहीं हुए, जो अपने चाचा के नहीं हुए, जो अपने बाप के नहीं हुए, वो दूसरे के क्या होंगे? जो टोटी चोरा सकते हैं, जो टोटी चोरा सकते हैं। मैं 3 दिन मुजफ्फरनगर रह के आया हूँ, जहाँ उन लड़कों का गढ़ है, जो दिल्ली वाला लड़का है, जहाँ कहा जाता है जाटलैंड है। मुजफ्फरनगर के अंदर 6 की 6 सीट भारतीय जनता पार्टी को आ रही है। जिस सिसोली में राकेश टिकैत जाट नेता हो रही है, सिसोली में 80% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। मैं कल ही वहाँ से आया हूँ। सर अभी जो किसान आंदोलन हुआ था, अखिलेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने किसानों का भला नहीं किया और उनका नुकसान किया है। तो इसमें जो किसान बताएंगे कि यूपी में कौन आए कौन नहीं आएगा, सर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। जो किसानों का भला किया है वो मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में। वार्ड नंबर 34 के शहीद नगर में, जहाँ पे आज यूपी में पहले चरण की वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है और हमने बीजेपी की जनता का मोड़ देखा, कांग्रेस का मोड़ देखा, ओबीसी का मोड़ देखा। अब हम खड़े हैं अखिलेश जी के सपोर्टर के पास, जानते हैं कि उनका क्या कहना है कि इस बार बीजेपी सत्ता में आएगी या नहीं आएगी, या फिर अखिलेश जी बाजी मार जाएंगे। सर नाम बताइए अपने बार। मेरा नाम सत्तार मलिक, समाजवादी पार्टी। तो आपको क्या लगता है सर, इस बार अखिलेश जी वापस आएंगे या बीजेपी वापस आएंगे? गठबंधन जीत रहा है जी अब तो, समाजवादी अखिलेश। सर बीजेपी कहती है अखिलेश ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ वादे करते हैं, काम कुछ नहीं करते। भैया नहीं करे हैं सगले काम समाजवादी पार्टी में, और कौन सी पार्टी में काम हुआ? सब झूठ बोलते हैं। बीजेपी का कहना है कि जब से अखिलेश सरकार थी गुंडागर्दी ज्यादा थी। सगले काम अखिलेश के कामों पे वादे, अपने झूठे वादे दिखा के सगले काम फेल कर रखे इन्होंने। बीजेपी कहे कि इस बार सत्ता बीजेपी की आनी है, तो आपको क्या लगता है? आनी नहीं है, आनी नहीं है कहते भाई साहब। एक बार योगी जी का आने का टाइम है, 90 साल की उम्र हो, अब तो जाने का टाइम है उनका। अब तो हमारा अखिलेश जी का आने का टाइम है। नगर के वार्ड नंबर 34 में, जहां पे आज यूपी के पहले चरण का वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है और काफी जनता वोट डाल चुकी है। हमने बीजेपी का मोड़ जाना, कांग्रेस का मोड़ जाना, अब आए हम एआईएम के पास, असुद्दीन के पास। जानते हैं कि इस बार क्या वापस आएगा या फिर बीजेपी खत्म हो जाएगी या कोई नई पार्टी सत्ता में देखने को मिलेगी। हमारे साथ खड़े हैं भैया जी, इनसे जानते हैं कि जनता का मोड़ क्या है, बीजेपी वापस आएगी या फिर चेंज होगा इस बार? क्यों चेंज हुआ? क्यों ऐसा क्यों लगता है कि इस बार चेंज होनी चाहिए? देखो बीजेपी जो है 3 बार से लगातार आ रही है और उन्होंने इस टाइम विकास तरफ को ध्यान नहीं है। इस वजह से अब जो बीजेपी वालों को चार्ज नहीं जा सकती। और लोग वोटे जी ये काम कर दिया, गुंडा राज खत्म कर दिया। कोई गुंडा राज खत्म नहीं हुआ है, गुंडा राज बीजेपी के अंदर है। बीजेपी कहती है जब से सत्ता में आए सारे काम हमने किए, बाकी पार्टी से वादे करती है, कुछ नहीं करती। बाकी वोट पे झाड़ू लगा देते हैं। देखो बोलने से कुछ नहीं होता है और लोगों को दिखाई भी दे रहा है क्या काम हुआ है क्या नहीं है। इस टाइम माहौल खराब हो पड़ा है, लोगों के रुझान खत्म हो गए और विकास भी कुछ भी नहीं हुआ है। अभी पिछले मंथ हमला हुआ था ओबीसी पे, उस पर क्या कहेंगे? क्या वो एक साजिश थी बीजेपी की या कुछ और मैटर था? ये चाहते ही नहीं है कोई समझदार आदमी, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी तो ये हमारे देश के अंदर आए तो विकास की तरफ देखें। ये सब बीजेपी वाले ये शुरू से दबाते भी आए और अभी भी दबाने की कोशिश करते हैं।